नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 अगस्त शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 5 बड़ी खबरें, बड़ी खुशखबरी, नई घोषणाएं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में नायब सैनी सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर को लॉन्च होगी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में उन परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम और आयु 23 साल या उससे अधिक होगी। साथ ही अविवाहित महिला या विवाहित आवेदिका का पति 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी की शर्त को पूरा करना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी परिवार में यदि 3 महिलाएं हैं सभी को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। महिला विवाहित हो या अविवाहित दोनों स्थिति में योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपये पहुँच जाएंगे। तो 1 नवंबर से खाते में पैसे आना शुरू हो सकता है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को लॉन्च होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। इससे खजाने में करीब 5000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सैनी ने कहा, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में योजना के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा हुआ है। यह भाजपा सरकार की सबसे बड़ी योजना है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया था। 25 सितंबर को योजना लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हरियाणा आ सकते हैं। हालांकि प्रेस वार्ता में जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर इसे टाल दिया। योजना के शुभारंभ पर पार्टी की ओर से बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। इन नो पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो नहीं मिलेंगे 2100 रुपये। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा, निराश्रित, बेसहारा महिला पेंशन योजना, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बोना भत्ता, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को वित्त योजना, विधुर एवं अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता। तो अविवाहित महिलाओं को 45 की उम्र के बाद निराश्रित पेंशन मिलेगी। सीएम ने बताया कि विवाहित महिलाओं को 60 साल की उम्र तक लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता रहेगा। 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना को पात्र हो जाएंगी। अविवाहित लाभार्थी जिस दिन 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी वह स्वतः विधवा और निराश्रित महिलाओं की वित्तीय सहायता योजना के पात्र हो जाएंगी। उसे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो वहीं गंभीर बीमारियों से पीड़ित को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और कैंसर के तीसरे चौथे चरण की महिला मरीजों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इन मरीजों को राज्य सरकार हर महीने 3000 रुपये वित्तीय सहायता देती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में 2100 रुपये मिलेंगे, मध्य प्रदेश में 1250 रुपये मिलते हैं, उड़ीसा में 800 रुपये, महाराष्ट्र में 1300 रुपये, 1200 रुपये पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, झारखंड में 1000, कर्नाटक में 2000, तेलंगाना में 2000। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे 2100 रुपये। तो अधिसूचना कब जारी होगी? हरियाणा सरकार अगले सप्ताह योजना की अधिसूचना जारी करेगी। इसके साथ ही लाडो ऐप लॉन्च होगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पंजीकरण करवाना होगा। सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि 25 सितंबर से पंजीकरण शुरू होगा। हर संभावित पात्र महिला को पंजीकरण के लिए राज्य सरकार संदेश भेजेगी SMS के जरिए। इसके बाद आवेदन करने वाली महिलाओं की सूची पंचायत और वार्डों में प्रकाशित हो जाएगी। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। ऐप के माध्यम से आवेदकों का सत्यापन, लाभ, निगरानी और मूल्यांकन होगा। तो पंजीकरण के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे? ऐप पर पंजीकरण के दौरान आवेदक को अपना व परिवार के सदस्यों का आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी ID, HKRN ID, बिजली कनेक्शन विवरण व वाहन स्वामित्व के कागज अपलोड करने होंगे। सरकार इस दस्तावेज को नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रीड के साथ साझा करेगा। क्रीड PPP के डाटा से जानकारी का मिलान कर सत्यापन करेगा। इसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना की ID जारी होगी। तो 20 लाख महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपये मिल सकते हैं। 25 सितंबर को लॉन्च होगी यह योजना। परिवार 15 साल से मूल निवासी हो, महिला की आयु 23 साल से अधिक हो, तो ये शर्तें हैं।
तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षकों के लिए 2016 में शुरू की गई ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के जी का जंजाल बन गई है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि आज हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रस्ताव न होने से निराश हैं। शिक्षा मंत्री इस वर्ष के शुरुआत से कह रहे हैं कि ट्रांसफर शीघ्र होगा और इस बात को 8 महीने बीत चुके हैं, ट्रांसफर नहीं हुए। शुरू में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जोन सिस्टम बनाया था और फिर ब्लॉक सिस्टम की बात चली। बताया जा रहा है कि जोन और ब्लॉक को छोड़कर अब केवल स्कूल सिस्टम पर चर्चा चल रही है। टीचर संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करने पर उनका कहना है कि ब्लॉक सिस्टम से न तो सरकार को फायदा होने वाला और न ही टीचर को। सरकार को चाहिए कि स्टेट कैडर के टीचर को पूरे स्टेट में स्कूल चुनने का मौका दे दिया जाए और जिला कैडर के टीचर के लिए पूरे जिले के स्कूल ओपन कर दिए जाएं। इसके बाद ड्राइव खत्म होते हैं, जिन टीचर को पसंद के स्टेशन नहीं मिलते हैं उन्हें बचे स्थानों पर फिर मौका दिया जाए। उसके बाद अगर जो स्कूल बच जाते हैं तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डेपुटेशन करने का अधिकार दे दिया जाए। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि विभाग को जल्द ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए और एक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि कब तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक पहुंच सकें, क्योंकि अध्यापकों की कमी के कारण अभिभावक भी अपने बच्चों का दाखिला बिना अध्यापक वाले स्कूलों में करवाना पसंद नहीं करते। तो बड़ी अपडेट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में शिफ्ट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विकल्प 89 मंत्रालयों और विभागों के लाखों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। सेवानिवृत्ति से पहले ये कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल वे कर्मचारी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने पहले यूपीएस को चुना है। इसके अलावा दागी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा है। तो केंद्र कर्मियों को एनपीएस में शिफ्ट होने का मौका, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने वाले कर्मियों को एनपीएस में जाने का मौका सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले चुन सकते हैं यह विकल्प। शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 4 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक हाफ ईयरली परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं अक्टूबर महीने में आयोजित होंगी। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि परीक्षा कार्यक्रम को विद्यार्थियों तक समय रहते पहुंचाया जाए। जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेंगी। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विद्यार्थी राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होता है तो उसकी परीक्षा बाद में कराई जाएगी। स्कूल स्तर पर भी यदि किसी विषय का छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, इसके लिए विशेष प्रदान किए जा सकते हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 24 अक्टूबर से शुरू होंगी कक्षा 4 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। शिक्षा निदेशालय ने सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र की ओर से जुलाई 2025 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 सितंबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई है। इसकी अधिक जानकारी आवेदक केंद्र और विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए 10 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। तो बड़ी अपडेट, विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्र में 10 अक्टूबर तक होंगे दाखिले। बीएड में प्रवेश के लिए 25 सितंबर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।